हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का आज हम लोग अध्याय 3 करेंगे। अध्याय 3 का नाम है जल संसाधन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 2 है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.5% जल पीने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूजल। क्वेश्चन नंबर 8 है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 13 है
उस राज्य का नाम बताएं जहाँ हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल विद्युत से, जल विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवीकरणीय, ऑप्शन डी नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन ए टाका, टाका। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल स्रोत है? तो ए है भौमजल, बी सतही जल, सी वर्षण, डी इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जल दुर्भरता का कारण है, जल दुर्भरता का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन कौन है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है, जल का असमान वितरण, जल संरक्षण न होना, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन सी 3/4। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता के कारण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असमान वितरण, असमान वितरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल जनित बीमारियां, ऑप्शन डी जल जनित बीमारियां। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोपाल झील, ऑप्शन सी भोपाल झील। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो नहर, तालाब, कुएं और नलकूप उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलवणीय, अलवणीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली और इटावा,
दिल्ली और इटावा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। ऑप्शन बी नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, जल सांभर प्रबंध क्या है। जल सांभर प्रबंध क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। तो ए है भौम जल का दक्ष प्रबंध और धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में जल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंचाई में। ऑप्शन ए सिंचाई में। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हम लोग रिक्त स्थान पूरा करते हैं। अब हम लोग रिक्त स्थान को भरे। तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किस भागीरथी नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नहरी पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। भाखड़ा नगर बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण सतलुज नदी पर हुआ है। सतलुज नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत में सिंचाई के प्रमुख तीन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।